हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने रतिया टीवी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, ताकि हम फ्यूचर में कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताया गया है कि जैसे कई बार आप जीएसटी का कोई चालान भरते हैं तो क्या होता है, कई बार जैसे बाय मिस्टेक कोई भी एंट्री, जैसे सीजीएसटी में कोई भी टैक्स भरना है तो जैसे गलत अमाउंट हमारी पे हो जाती है। तो गलत अमाउंट पे होने के बाद कई बार ऐसा होता है, आदमी परेशान हो जाता है कि ये मैंने गलत चालान भर दिया। तो वो अमाउंट आप किस तरह से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यही इस वीडियो में बताया गया है। मान के चलो, आपने सीजीएसटी और एसजीएसटी टैक्स में 500 भरने थे, लेकिन टैक्स की बजाय वो अमाउंट आपकी फ़ीस, पेनल्टी या इंटरेस्ट में चलेगी। तो उस अमाउंट को कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो ही इस वीडियो में बताया गया है। सबसे पहले आपने जीएसटी में लॉगिन करना है, जो मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है। तो यहाँ पे हमने अपना लॉगिन कर लेना है। इसके बाद हम अपना जाएंगे डैशबोर्ड पे। तो यहाँ पे डैशबोर्ड पे जाके हम देखेंगे कि हमारा अमाउंट कैश लेजर में कितना पड़ा है। तो ये देखिए, यहाँ पे आपको 275 वो कैश लेजर में दिखा रहा है। तो ये अमाउंट ट्रांसफ़र करने के लिए सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा अपने सर्विस में लेजर में कैश लेजर। यहाँ पे कैश लेजर निकाल लेना है। तो कैश लेजर निकालने के बाद आपको यहाँ दिखेगा ये पीएमटी जीएसटी पीएमटी 09। तो ये क्या होता है, जो सेम जीएसटी में होता है। अगर आपने इसी जीएसटी में अमाउंट ट्रांसफ़र करनी है तो ऊपर वाले पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये डैशबोर्ड खुल जाएगा। तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपकी अमाउंट कहाँ पे पड़ी है। तो ये देखिए, यहाँ पे दिखा रहा है पेनल्टी में 200 जो भी अमाउंट है वो भी दिखा रहा है। यहाँ से हमें पता चलता है कि हमारी अमाउंट किस जगह भरी गई है। तो यहाँ पे देखने के बाद आप देखेंगे, यहाँ पे नीचे जाओगे, एक यहाँ पे दिखाएगा ये सीजीएसटी में पेनल्टी में पड़े हैं 275 और एसजीएसटी में 275 पेनल्टी में पड़े हैं। तो इसको हमने ट्रांसफ़र करना है। तो ट्रांसफ़र करने के लिए आपने यहाँ पे जाना है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, मेजर हेड सेलेक्ट करना है, कहाँ पे अमाउंट पड़ी है। तो सीजीएसटी में कहाँ पे पड़ी है, पेनल्टी में। तो आप ऊपर जाओगे ना, ये देखेंगे सीजीएसटी पेनल्टी में 275 पड़े हैं। तो यहाँ पे हमने सीजीएसटी पेनल्टी लिख के 275 यहाँ पे शो हो गया। अब हमने कहाँ पे ट्रांसफ़र करने हैं, मेजर हेड सेलेक्ट करना है सीजीएसटी। तो सीजीएसटी में कहाँ पे ट्रांसफ़र करोगे, पेनल्टी में तो ऑलरेडी है, तो वहाँ पे ट्रांसफ़र होगा नहीं। तो इसलिए हमने क्या किया, हमने ज़रूरत थी हमें फ़ीस में, तो हमने यहाँ पर डाल के इसको अमाउंट डाल के सेव कर देना है। यस करेंगे। यस करने के बाद अब ये देखिए, यहाँ पर दिखा रहा है, अब ये देखो यहाँ पर दिखा रहा है ना, यहाँ पे पड़े थे, यहाँ पे 0 हो गया और ये ऊपर चले गए। पेनल्टी में पहले पड़े थे, पेनल्टी से निकल के अब फीस में शो करने लग गया यहाँ पे। लेकिन अभी ये ड्राफ्ट सेव हुआ है। अब दूसरी जगह एसजीएसटी देखेंगे। एसजीएसटी भी हमारा पेनल्टी में पड़ा है 275। तो आप क्या करोगे, एसजीएसटी यहाँ पे पेनल्टी सेलेक्ट करेंगे, ये अमाउंट शो करने लग गया। अब कहाँ ट्रांसफ़र करना है, एसजीएसटी में। अब कहाँ पे, फीस में 275 225 जो भी अमाउंट पड़ी होगी वो आपने यहाँ पे डाल देनी है। अब ये देखिए, ये दोनों ड्राफ्ट सेव हो गए। अब ऊपर जाके देखेंगे तो यहाँ से अमाउंट ट्रांसफ़र होके ऊपर फीस में चली गई है। यहाँ पे ये शो कर रहा है। अब हमने क्या करना है, प्रोसीड टू फाइल करेंगे। प्रोसीड टू फाइल करने के बाद एक बार फिर चेक कर लेना है। अब चेक करने के बाद वेरिफिकेशन के लिए हम टिक मार यस करेंगे। अब उसके प्रोप्राइटर का नाम करेंगे और यहाँ पे हमने फाइल जनरेट कर देना है। यहाँ पे फिर जो हमने ये ड्राफ्ट से किया है इसको फाइल विद ईबीसी करेंगे। अब ईबीसी हमारे मोबाइल नंबर और मेल पे चला गया। यहाँ पे मेल पे जाके हम अपना ईबीसी कॉपी करेंगे। यहाँ पे ईबीसी कॉपी करने के बाद फिर वहाँ पे जाके हम अपना पेस्ट कर देंगे। तो वेरीफाई कर देंगे। वेरीफाई करने के बाद अब हमारा फाइनली जो अमाउंट है वो ट्रांसफ़र हो चुका है।